इसहाक डार पकड़ा गया। लंदन पुलिस ने सबको हैरान करके रख दिया। पाकिस्तानी आवाम की बददुआएं काम कर गईं। लंदन पुलिस ने चोरी का सबसे बड़ा सबूत पेश कर दिया। इमरान खान का सबसे बड़ा दुश्मन लंदन पुलिस की पकड़ में। मरियम नवाज कांप उठी। लंदन पुलिस ने इमरान खान का बदला ले लिया। कप्तान को बड़ी खुशखबरी सुनाती गई। दोस्तों, पाकिस्तानियों की जिंदगी को अजाब बनाने वाले इसहाक डार लंदन पुलिस ने दबोच लिया। सबसे बड़ी चोरी पकड़ी गई। पाकिस्तान से भाग जाना भी किसी काम न आया। अगर आप किसी को इक्तदार में लेकर आते तो पूरा मुल्क इसके हवाले करने से पहले इसकी तरबियत भी करते, इसे सिखाते भी हैं, उसकी काउंसलिंग भी करते और उसे ये भी बताते कि प्रोटोकॉल क्या होता और इसके इख्तियारात क्या क्या होंगे। जी हाँ, हम निगरान हुकूमत, जिसे आप टेक्नोक्रेट हुकूमत भी कहते हैं, जो बज़ाहिर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तशरीफ लाते हैं, की बात कर रहे। मुल्क इस वक्त हचकोले खा रहा। पाकिस्तानी रुपया दुनिया भर की करेंसी से पिट रहा। हत्ता कि श्रीलंका, जो कि गुज़श्ता महीनों में जबरदस्त डिफॉल्ट का शिकार रहा, उसकी करेंसी भी पाकिस्तान से बेहतर हो चुकी। 15 दिन में दूसरी बार पेट्रोल की कीमतों में इजाफा। स्टॉक मार्केट निगरानों के आने के बाद 3000 पॉइंट तक गिर चुकी। बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान। अलगर्ज यहाँ रोजाना की बुनियाद पर मईशत का बेड़ा गर्क किया जा रहा और मुल्क डूब रहा। आगे चलने से पहले आपको ये बताते चलें, दुनिया में बहुत कम ममालिक में ऐसा होता कि वहाँ मुल्क निगरानों के हवाले हो। अमेरिका में इलेक्शन हर 4 साल बाद नवंबर के पहले हफ्ते में मुनक्किद किया जाता, जिसके बाद 2.5 माह की तरबियत के बाद नौ मुंतखब सदर अमेरिका की क़यादत को संभालता। इस दौरान उसे सैकड़ों मराहिल से गुजारा जाता, हर काम समझाया जाता, प्रोटोकॉल समझाया जाता। लेकिन यहाँ के टेकर आते हैं, वो किसी को जवाब दे तो होते नहीं, इसीलिए मन मर्जियां करते, जल्द दबाव में आ जाते और IMF और दीगर इदारों के सामने फौरन फ्लैट हो जाते। लेकिन अलमिया ये है कि फिल वक्त जो लोग इनको लेकर आए, इनके लिए इस वक्त सबसे अहम और फिक्र अंगेज बात यह है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर किन किन मुकदमात में गिरफ्तारी डालनी और कहां कहां इंस्ट्रक्शंस देनी है। इसके अलावा एक और भी फिक्र इन्हें खाई जा रही कि इलेक्शन को किसी तरह इल्तवा किया जाए, जबकि इसके बरक्स अवाम की तकालीफ किसी हंजार और ना हंजार को कोई फिक्र नहीं। इनका महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया। रोटी कपड़ा मकान का हसूल नामुमकिन होता जा रहा। रही सही कसर बिजली के बिलों ने पूरी कर दी। इस बार अवाम के साथ जो शदीद जुल्म हुआ, इसकी नज़ीर देखने को नहीं मिलती। एक ही झटके में बिजली इतनी महंगी हो गई कि मतवस्त तबके और मिडिल क्लास की चीखें निकल गईं। वो आतिश फशा जो काफी अरसे से दहक रहा था, अचानक फट पड़ा। अब शहर शहर एहतजाज हो रहा। लोग ग्रिड स्टेशन और बिजली के तरसीली महकमों के दफातर का घेराव कर रहे, सड़कें बंद की जा रही और बिजली के बिल जलाए जा रहे। सवाल ये है कि इन हालात का तदराक कैसे किया जाए। क्या निगरान हुकूमत में इतनी सलाहियत है कि वो बिगड़ती हुई सूरत हाल का मुकाबला कर सके, छोटे छोटे मुसाहिरों को बड़ी एहतजाजी तहरीक में ढालने से रोक सके, और सबसे बढ़कर क्या निगरान हुकूमत के पास इतने इख्तियारात हैं कि वो अवाम को रिलीफ भी दे सके। रवां हफ्ते जनाब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने बड़े बारोब अंदाज में कहा वो इस पर भरपूर एक्शन लेंगे, लेकिन क्या हुआ? तमाम स्टेक होल्डर के एक से ज्यादा इजलास हुए। काकड़ साहब को मामलात की समझ नहीं आई, या शायद ये समझ आई कि मामलात बहुत गंभीर हैं, तो इन्होंने कहा IMF से इस हवाले से मशवरा किया जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे चोर बेरहम डाकू से अवाम के लिए रिलीफ मांगने की कोशिश कर रहा हो। फिर काकड़ साहब ने फरमाया हम कुछ कर रहे, जल्द ही अच्छी खबर आएगी। हद तो ये है कि सूरत हाल के जिम्मेदार साबिक हुकूमतों के वज़रा भी बढ़ चढ़ कर निगरान हुकूमत को मशवरे दे रहे किस तरह अवाम को रिलीफ दिया जा सकता। ये सब कुछ इसी तरह चलता रहेगा और अवाम अपनी किस्मत को रोते रहेंगे। हमारा मंशूर यही कि इन इजलासों और ऐलानात से ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जिस मेहनत शाखा से हमारे साबिक हुक्मरानों ने बिजली के मसले को इस नहज तक पहुंचाया, अभी इसके असरात कम अज कम मजीद 4 से 5 बरस तक भुगतना पड़ेंगे। 2027 के बाद शायद महंगी बिजली किसी हद तक सस्ती होना शुरू हो। सरदस्त इसके सस्ता होने का कोई इम्कान नहीं। निगरान हुकूमत के इख्तियारात में सिर्फ इतना ही है कि वो अवाम को दिलासा देती रहे कि फिक्र ना करें, और ये कि हुकूमत अवाम की मुश्किलात से बाखूबी आगाह है।
क्योंकि फिल वक्त तो अच्छी खबर क्या आनी, उल्टा पेट्रोलियम मसनूआत में गुज़िश्ता रोज एक बार फिर होश रुबा इजाफा कर दिया गया, जिससे आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर हो रही। लिहाजा फिर वही बात है कि जिन कुव्वतों ने ये तमाम चीजें कंट्रोल करनी, उनके लिए तारीख का सबसे बड़ा मसला साइफर की गुमशुदगी है या फिर तोशाखाना केस। हालांकि अवाम को इनसे क्या लगे, ये सब कुछ अवाम के लिए गड़े में जा गिरे। इन्हें क्या लगे, इन्हें तो इस वक्त 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ चुके। इन्हें क्या लगे कि बिजली कौन बना रहा कौन नहीं, कौन मुफ्त यूनिट इस्तेमाल कर रहा कौन नहीं, ये काम तो हुकूमतों का होता है। लेकिन हुकूमतों ने अपना कमीशन बनाने के लिए ये काम भी प्राइवेट कंपनीज के सपोर्ट किया। फैसला करने वाली कुव्वतें क्या अपनी तवानाइयां इस हवाले से सर्फ नहीं कर सकती? क्या उन्होंने इन मुआहदों की छानबीन करने की कोशिश की जो बिजली पैदा करने वाली निजी कंपनी के साथ किए गए? किन शराइत पर वो मुआहदे हुए? बार बार खरीद करने के मुआहदों में तब्दीली क्यों की गई? किसकी हुकूमत थी जब ये मुआहदे किए गए? नहीं इल्म तो हम बताते चलें कि वो लोग अब इतने ताकतवर और इक्तदार में इतनी बारियां ले चुके कि सबको अपने ही रंग में रंग लिया। तो इन मुआहदों की तहकीकात अब कौन करेगा? और कोई जुर्रत कर भी ले तो कहीं इन खुफिया रिपोर्ट्स तक रसाई हो भी जाए तो इनसे सवाल कौन करेगा? सवाल करने वाले तो इस वक्त अटक जेल में है। खैर बकौल शायर जवाब आए ना आए, सवाल उठा तो सही। फिर इस सवाल में पहलू ने सवाल के रख कर पीडीएम हुकूमत की 16 महीनों की शानदार कारकर्दगी में सुनहरी हरूफ में लिखा जाने वाला एक कारनामा महंगी बिजली भी है। लिहाजा फिल वक्त हमें इससे कोई मसला नहीं कि ऊपर कौन है बज़ाहिर और मुख्फी हुकूमत कौन कर रहा, कौन अमेरिका से डिक्टेशन ले रहा और कौन नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि फैसला करने वाली कुव्वतें मुल्क को डूबने से बचाएं, सियासी हम आहंगी पैदा की जाए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दें। अगर ये नहीं करना तो फिर अशराफिया की मरात ही खत्म करवा दें। अगर ये भी उनके लिए नामुमकिन तो मेरी हाथ जोड़कर आप सबसे गुजारिश है, अगर निगरानों पर मुश्तमिल हुकूमत बना ली है तो इनका साथ भी दें, इन्हें अकेला ना छोड़ें, वरना मुल्क मसीह डूब जाएगा और अफरा तफरी ज्यादा फैलेगी। सवाल करने वाले तो इस वक्त अटक जेल में है। खैर बकौल शायर जवाब आए ना आए, सवाल उठा तो सही। फिर इस सवाल में पहलू ने सवाल के रख कर पीडीएम हुकूमत की 16 महीनों की शानदार कारकर्दगी में सुनहरी हरूफ में लिखा जाने वाला एक कारनामा महंगी बिजली भी है। लिहाजा फिल वक्त हमें इससे कोई मसला नहीं कि ऊपर कौन है बज़ाहिर और मुख्फी हुकूमत कौन कर रहा, कौन अमेरिका से डिक्टेशन ले रहा और कौन नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि फैसला करने वाली कुव्वतें मुल्क को डूबने से बचाएं, सियासी हम आहंगी पैदा की जाए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दें। अगर ये नहीं करना तो फिर अशराफिया की मरात ही खत्म करवा दें। अगर ये भी उनके लिए नामुमकिन तो मेरी हाथ जोड़कर आप सबसे गुजारिश है, अगर निगरानों पर मुश्तमिल हुकूमत बना ली है तो इनका साथ भी दें, इन्हें अकेला ना छोड़ें, वरना मुल्क मसीह डूब जाएगा और अफरा तफरी ज्यादा फैलेगी।